पहली बात तो नून लीग के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान ही नहीं है। वो प्राइवेटली कहते हैं कि खान साहब बाहर आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। उन्हें कहना चाहिए। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि अब खान साहब के बाहर ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि निज़ाम की हुकूमत नहीं चल सकती। वो तो जेल में हुकूमत आगे कौन सी चल रही है सर? कौन सी चीज़ चल रही है इस मुल्क के अंदर? मुझे आप बताएं, हमारी इकोनॉमी कहाँ है? आपको मौजूदा गुज़श्ता 2 साल 2.5 साल में पूरे बहरान में हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नज़र आई? इसराइल के ऊपर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम तो अपने आबाउजदाद का मौक़िफ़ छोड़ के चले गए। गज़ा की सूरत हाल पे हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या किया हमारी हुकूमत ने गज़ा के ऊपर? पाकिस्तान दुनिया के अंदर बैतुल मक़दस और फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी आवाज़ गर्दाना जाता था। आज कहाँ पे है पाकिस्तान? नो फॉरेन पॉलिसी। सीरिया में जो कुछ हो गया, आपको पता, आपके फॉरेन ऑफिस को यही नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो गया। इसराइल की फोर्सेस जो हैं वो दमिश्क से 20-25 किलोमीटर बाहर बैठी हुई हैं। आपको पूरी अरब स्प्रिंग का नहीं पता, आपका कोई मौक़िफ़ नहीं है उसके ऊपर, आपकी फॉरेन पॉलिसी ख़त्म है। तो हुकूमत पहले कहाँ पर है? ना आपकी फॉरेन पॉलिसी है, ना आपकी इंटरनल पॉलिसी है। लॉ एंड ऑर्डर आपका पिछली 2 दहाइयों में एट इट्स वर्स्ट पीक है, अपनी इंतहा पर है। मकसद है आपका, आपके मुआशरे में वो सेक्टेरियनिज़म का बीज जो बोया गया था 80s के अंदर, बड़ी मुश्किल से उसका खात्मा किया गया। वो दोबारा सेक्टेरियनिज़म का बीज जो है वो परवान चढ़ रहा है। आपका आम आदमी, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। आपके ज़िम्मेदार के पास बीज के पैसे नहीं हैं। आपके ज़िम्मेदार के पास खाद अवेलेबल नहीं है। किन ग्राउंड्स पे हुकूमत कह सकती है कि हम चल रहे हैं? हुकूमत का तो आप कोई 2 काम मुझे मिनट के चलता लिए हुआ नजर तो अपनी नहीं। सियासी एफिलिएशन और वाबस्तगी को साइड पर रख दें। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन नहीं हैं, आपका तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस नहीं है, आप एक आम शहरी हैं या आप हुकूमत का हिस्सा हैं। इमरान खान आपको जेल में सूट करता है या बनी गाला में सूट करता है? अगर मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, अगर आप हुकूमत हैं, आप अपोजिशन नहीं है, जेल पुट में। योरसेल्फ इनटू देयर शूज। जेल में बैठा हुआ इमरान खान कम खतरनाक है? जेल में बैठा हुआ इमरान खान ऑनवर्ड्स अब हर गुजरते लम्हे के साथ ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, हाँ, कैसे? लोग, हुकूमत गलत सोच रही है। मैं अगर आपको सियासी सोच की बात करूं, आपने इमरान खान को अंदर रख के लोगों को उसकी झलक से महरूम करके आपने इतना बड़ा एक पर्पस सर्व किया है हमारा और इमरान खान का कि आपकी सोच भी नहीं। तो जाहिर सी ठीक कहते हैं ना, आप लोगों की सहूलतकारी हो आज रही है। इमरान खान सियासत में इन लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब और एक अफरीत बन चुका हुआ है। ठीक है, उस इमरान खान ने अब हर गुजरते दिन के साथ अपने कद में मज़ीद इजाफा ही करना है। तो इमरान खान जेल में, मैं पॉलिटिकली अगर पूछूं, अब मैं मेरे से बस पॉलिटिकल वर्कर पूछें अपनी एफिलिएशन को साइड पे करके, तो मेरे ख्याल में तो इन्हें बहुत अरसा पहले जब इमरान खान की तमाम केसेस में ज़मानतें हो रही थी तो इमरान खान को आ लेने देना चाहिए था। अगर कोई सियासी अक्ल, शऊर को सूझबूझ होती तो। चले, नहीं था। अब ये जो रिचर्ड ग्रेनल है, रो खन्ना है, उसके बाद जनाब मैट गाइट्स है, एक और एक के बाद एक जो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमेन है, सेनेटर्स हैं, वहाँ से आवाज़ उठ रही है, बरतानिया से। ये चाबियाँ किसने लगाई हैं? कोई कहता है जनाब आपने को बड़े करोड़ों डॉलर खर्च करके लॉबिस्ट हायर कर लिए, ये कोई वादा वईद हो गए हैं, कोई आपका डायस्पोरा है जो ये सब कुछ कर रहा है, पैसे लगाए हैं, क्या किया है? सर मुझे आप एक बताएं, आप ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में मावराए आइन इकदामात ना करते, आप टाइम पे इलेक्शन वो लेने देते, आप लोगों को घरों से बेगुनाह ना उठाते, आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करते, आप मुआशरे के पास सिविल राइट्स रह लेने देते, आप 26 नवंबर को गोलियां ना बरसाते, आप मासूम पाकिस्तानियों को शहीद ना करते, तो क्या कोई ट्वीट होता? जब आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे, आज आप कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो उस ग्लोबल विलेज के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो टुकड़ों की हैसियत में मौजूद हैं। आप अपने टुकड़े की, अपने मुल्क की हैसियत देखें। आपके एक साइड के ऊपर चाइना है, आपके साथ ईरान है, आपके साथ अफ़गानिस्तान है, आपके साथ हिंदुस्तान है। आप अपनी जोग्राफियाई कैफियत को देखें और उसकी इंपॉर्टेंस को देखें। उसके बाद अगर आप ये कहें कि यहाँ पर लोगों को सरेआम गोलियाँ मार दी जाएँ, लोगों को मार दिया जाए, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर दी जाए, किस बात पर वो अमेरिका ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं? चाहेगा कि यूरोपियन इमरान खान जो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, जो ये कहते हैं गुलामी नामंजूर, जो ये कहते हैं कि क्या हम कोई गुलाम है, जो आप कहेंगे हम कर लें, अमेरिका का कौन सा पर्पस सर्व होता है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए? कोई पर्पस इमरान खान तो सर्व नहीं करेगा। अच्छा, वो तो बेसिक रीज़न ये है, देखें इमरान खान ने बराबरी के एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था? उसने ये कहा था कि पराई जंग का हिस्सा हमने नहीं बनना, हमने उसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान के अंदर भुगत ली है।
अब जो अमेरिकन गवर्नमेंट आ रही है वो जंगों के खिलाफ है बेसिकली, ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी हमने उधर क्या सर्व करना है? वी आर इन नो पोजीशन टू सर्व दैम सर, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। हाँ, अब जब ये जो इकदामात हो रहे हैं, मसलन 25 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से आपने सज़ा सुना दी, आप यूरोपीय यूनियन के पास गए हुए हैं, ठीक है सर, वहाँ पर आपने मुख्तलिफ मराहत हासिल की हुई हैं। आप जब इन 25 अफराद के पास, अगर आपके पास इतने सॉलिड इनफ एविडेंसेस थे, ATC में ले जाते, वहाँ से सज़ा दिलवा देते। आपको पता है कि सिविल राइट्स के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर यूरोप कैसे आगे आता है। ये हमने तो नहीं किया, ना देते ना उन्हें सज़ा सर, उन्हें ATC से सज़ा लेने देते अगर वो गिल्टी थे, अगर वो मुलजिम थे। आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो खुद मारी है। हमने तो अब यूरोपियन यूनियन से नहीं ना कहा जा, ये कर दिया गया ना, तो आप लोगों ने कहा कि इट्स कंडेमेबल, तो आप लोगों ने किसी कहा के कि साथ ये हो गया, लेकिन अगर ये मामला तय हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, खान साहब जेल से आ जाते हैं, तो आम माफ़ी? नहीं सर, मैंने तो क्या नहीं मतलब आम माफ़ी नहीं? किस चीज़ की माफ़ी सर? देखें, मैं आपको एक बात, कुछ चीज़ें हैं, कोई बदला नहीं लिया सर, मुशर्रफ बीबी ने बयान दिया, ये सब कुछ चला। सर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बर्ज करता हूँ, मतलब मेरा हमशीरा का इशू है, उसकी माफ़ी तो मैं दे सकता हूँ ना, किसी ने तो नहीं देनी। जो सती शहीद हो गया है, इस्लाम में एक दियत का कॉन्सेप्ट है, कसास का कॉन्सेप्ट है, वो रियासत माफ़ नहीं कर सकती खून, वो मैं माफ़ नहीं कर सकता खून, वो शहीद की फैमिली ने माफ़ करना है। जो तालिबान ने इतनी दुनिया पाकिस्तानी 1.5 लाख शहीद कर दिया, यही मैं उस वक्त भी पीटता था कि रियासत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उन्हें कौमी दायरे में लाने की बजाय 1.5 लाख प्लस पाकिस्तानियों का खून माफ़ कर दें। सर, मैं उस वक्त उस मीटिंग के अंदर शामिल था जिसके अंदर ये फैसला किया गया था। उस वक्त के चीफ, उस वक्त के DGI, तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे। मैंने वहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड कहा था, मैंने बाहर आके मीडिया में स्टेटमेंट दी थी कि मैं ऐसे लोगों के कातलों के कौमी दायरे में लाने का कायल नहीं हूँ। अब हमारे फायदा हुआ या नुकसान? किस चीज़ का? वो जो कौमी दायरे में लाने की पॉलिसी थी। नुकसान मेरे ख्याल में। हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? जो लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं। खान साहब का कुछ नहीं दरमियान। सर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान में इतनी लिवरेज ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को डिसाइड करे। डू यू थिंक कि कोई भी शहबाज शरीफ भी यही कहेंगे, मोहसिन नकवी भी यही कहेंगे, इसहाक डार भी यही कहेंगे, ख्वाजा आसिफ भी यही कहेंगे, राना सनाउल्लाह भी यही कहेंगे? कहने खा कर रखते हैं। क्या हमारे हाथ में क्या था? हमारे हाथ में रिगार्डिंग तो ये भी कहते हैं कि हमें जबरदस्ती का अरेंजमेंट है, हुकूमत रिगार्डिंग तो छोड़ दें। अगर उन्हें इतनी ज़बरदस्ती है, उन्हें लोगों की लाशों की फ़िक्र नहीं है, उन्हें घरों में बंद होने वाले चूल्हों की फ़िक्र नहीं है, उन्हें यतीम होने वाले बच्चों की फ़िक्र नहीं है, उन्हें अकेली रह जाने वाली माओं की फ़िक्र नहीं है, अगर उनका अंदर का ज़मीर जिंदा, तो छोड़ दें। किसी ने ज़बरदस्ती की हुई है क्या आप इस सीट के ऊपर बैठे जब आपसे ये काम करवाए जा रहे हैं? हमने परफॉर्मेंस से झंडे गाड़ दिए हैं। आपका वज़ीर आला जो है वो इस वक्त सिर्फ एहतजाज की और मारामारी की सियासत कर रहा है। मरीम नवाज़ जो हैं वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही हैं, वो कैंसर का जदीद तरीका इलाज लेकर आ रही हैं, वो अपने बच्चों के पास ख़राब वेदर के बावजूद जा रही हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं और वो बेनज़ीर बन रही हैं। अब इसके दो पोर्शन है जी। पहले मुझे जवाब दे लेने दें अली अमीन का, हमारे वज़ीर आला का। हमारा वज़ीर आला ये नहीं, पहले मरीम नवाज़ पे आपको पहले मरीम नवाज़ क्योंकि उस पर मैं कुरम वाले मामले पे खास तौर पे जी बिल्कुल ठीक, उसमें फिर अली अमीन वाला मैं आपको बता दूंगा। ये जो पंजाब की वज़ीर आला है मोहतरमा मरीम साहबा, देखें, शी इज़ द नेक्स्ट बेनज़ीर भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। वन कैन विश फॉर दैट। आप सर हुलिया अंदाज़े गुफ्तगू अपना कर किसी को आइडियलाइज करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, और टू कॉपिंग समवन इज़ नॉट अ बैड थिंग। किसी को कॉपी करना बुरी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, आप किसी को आइडियलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो बनना चाहते हैं तो फिर आपको उससे भी गुजरना पड़ेगा जो उस शख्सियत के साथ हुआ जिसे आप आइडियलाइज करते हैं। अपना डेल, अपना हुलिया, अपना अंदाज़े गुफ्तगू, आप अपना तर्ज़ तखातुब को मोहतरमा बेनज़ीर की तरह का करके बेनज़ीर नहीं बन सकते। उसके लिए बाप की फांसी चाहिए। बाप की फांसी? हाँ, उसके पास बाप की फांसी है, उसके पास जेल के बाहर कोड़े हैं, उसके पास आपकी माँ को पढ़ने वाले कोड़े थे। बेनज़ीर बनना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अगर आपके वालिद तो रातों रात, ना पार्टी में किसी बंदे को पता, ना आपके बाकी ख़ानदान के लोगों को पता, ना आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप को पता, वो तो रातों रात डील करके सऊदी अरब निकल गए। डीलों के साथ बेनज़ीर नहीं बना जा सकता। अगर आपने बेनज़ीर बनना है, कॉपी करना ठीक है, आप करते रहें, आपको उससे तस्कीन मिलती है तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन अगर आपने बेनज़ीर बनना है तो फिर बाप की फांसी भी चाहिए।
ये आरिफ अलवी साहब की बात आपने सुनी, ये शेख रशीद साहब हैं, आपके बड़े करम फरमा, आप लोगों के बड़े इत्तेहादी रहे हैं, खान साहब की बड़ी गाड़ी छनती रही है इनके साथ। ये कहते हैं मुज़ाकरात की बेल मुझे चढ़ती नज़र नहीं आ रही, दुआ है कि कामयाब हो जाए। तो यानी कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जिस मामले की बात कर रहे हैं कि इनके आकाओं ने ऑक्सीजन कमज़ोर कर दी है, तो आपके मुज़ाकराती कमेटी से कुछ नहीं निकलने वाला, जो भी निकलेगा वो बैनुल अक़वामी दबाव से निकलेगा। बैनुल अक़वामी दबाव मुज़ाकरात के लिए एक आप कह सकते हैं एक फैक्टर हो सकता है उसके अंदर। एट द एंड ऑफ द डे जाके जब आपने या हुकूमत ने हमारी शराइत माननी है, हमारी तजावीज़ को मानना है, जुडिशल कमीशन की हयात का फ़ैसला होना है, तो वो तो मुज़ाकराती कमेटी नहीं करना ना सर। हाँ, मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती कमेटी को जिन लोगों की तरफ आरिफ अलवी साहब का इशारा है, प्रेसिडेंट साहब का, ये देखना है कि अब उनकी कितनी आशीर्वाद हासिल है, वो किस हद तक जा सकते हैं। वो इन अ मीटिंग और 2 मैक्स वो मेरा ख्याल है कि चीज़ें सामने आ जाएंगी, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोग से ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं हुकूमत के साथ, और इस वक्त सूरत हाल ये है, मैंने आगाज़ में ओपनिंग में जो चीज़ दिखाई थी, मैं ज़रा प्रोड्यूसर साहब वो फुटेज दिखाएं G10 के घर में जो कुछ हुआ है। ये साहब हैं सोहेल साहब, जिनका जो एक्स प्रेसिडेंट हैं PTI मरी के, और वहाँ पर उनके घर मामला कुछ यूँ हुआ कि मरी में जो सिलसिला चल रहा था तजावज़ात का, वहाँ एक जरगा हुआ, कोई एहतजाज हो गया। उसके नतीजे में वो जो उनके घर घुसे हैं, एक बच्चा है जो ऑटिज़म का शिकार है, जो लोगों को पता है, जिनके बच्चे जिस पेन से, इस कर्ब से जो पेरेंट्स गुजरते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, वो कहते हैं उसको उठा के लेकर जाना। और वहाँ पर जो मारा मारी हो रही है, वो DVR ले गए हैं, वो CCTV कैमरा साथ ले गए हैं, वारंट नहीं है। ये किस किस्म का कल्चर आप लोगों ने ये क्या इस्टेब्लिश कर दिया? आपकी सियासी लड़ाई की बाई प्रोडक्ट है ये जो हम देख रहे हैं। कसूरवार कौन है? PTI जो मुज़ाहमत की सियासत कर रही है, या हुकूमत? ज़ाहिर है कि हुकूमत तो कर रही है ना, एक दरवाज़ा टूटा मरीम नवाज़ का, अब नहीं पता कितने मज़ीद दरवाजे टूटने हैं। लेकिन ये नहीं, देखें अपना ईसा नकवी साहब, ये कल्चर हमने परवान नहीं चढ़ाया सर। ये लेट 80 से 90 से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई थी, उस वक्त ये कल्चर हम तो नहीं लेके आए थे ना। PTI तो उस वक्त नहीं थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के एरा के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो PTI तो नहीं कर रही थी। PTI के पास तो अगर आप 85 से अब तक आ जाएं तो 2.5 साल का इक़्तिदार है। जो बाकी 2.5 साल के अलावा जो बाकी हैं, वो किसी चीज़ के लिए जवाब देनी है, हर बिगाड़ के ज़िम्मेदार हम हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे भी हुआ। मेरे वालिद उस वक्त वी वर इन अलायंस विद PMLN एट दैट टाइम। मेरे वालिद उन 11 लोगों में से हैं जो जीत के नेशनल असम्बली में पहुँचे थे, लेकिन घरों तक नहीं हमारे आया गया, हमारी माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों तक नहीं आया गया। जिस तरीके से आज ये घरों में हो रहा है, ये उस वक्त नहीं हुआ। ये वो कल्चर है जो इस हुकूमत ने, और जो इससे पहले ये चूँकि पहले निगरान हुकूमत की सूरत के अंदर ये मौजूद थे, या जिस भी सूरत में मौजूद थे, वो उन्हें भी नहीं पता कि वो लेजिटिमेट थे या नहीं थे, तो वो ये इन्होंने कल्चर परवान जड़ा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इस मरतबा तो बच्चे नहीं छोड़े गए सर।